कि मुस्कुराहट गायब हो जाएगी, फिर आप अपने वकील भेजेंगे। आपने यहाँ पर ही अपने वकील भेजे थे। थोड़े दिन पहले आपने एक और केस में जब एक वकील भेजे, सुजाता पॉल जवाब दे रही है। संजय चड्डा जी, सुजाता पॉल, मेरे चौकसी की चौकसी तो आप नहीं कर पाए, चौकीदार चौकसी नहीं कर पाए और वो भाग गया। तुसी की कह रहे हो? मैं तो चांदनी हाँ कि आप उसको वापस लेके आओ जी, क्योंकि मेरे पैसे लेके भागा। लेकिन अगर मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी प्ली ले सकता है, तो तुहानू इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आपको तो ये सोचना चाहिए कि कैसे करके उसको लेके आए अपने देश में, क्योंकि वो प्ली ये लेगा। अरे सुन तो लीजिए सरदार जी, भाई साहब, अर्जुन सिंह जी हवाई जहाज में छोड़कर आए थे राजीव गांधी के कहने पर। गोपाल कांड का यूनियन कार्बाइड का एंडरसन याद है ना आपको? स्पेशल चार्टर प्लेन में छोड़कर आए थे राजीव गांधी के कहने पर अर्जुन सिंह जी। भगाया क्यों? अरे हिस्ट्री, इतिहास याद रखा करो, थोड़ा इतिहास पढ़कर आया करो, राजनीतिक इतिहास पढ़कर आया करो। भगाया आपने? अरे पढ़ के तो आप आए। अरे आप तो एंडरसन को गोदी में छोड़कर आए थे, क्या छोड़कर जाएंगे आपको? प्रीति पांडे जवाब दे रही है। प्रीति पांडे जवाब दे रही है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है ना, एंटी प्रीति पांडे सुजाता पॉल, एक एक करके प्लीज। सुजाता पॉल जी, प्रीति पांडे एक एक करके बोलिए। आप उसको सुजाता जी, आप भूल गए। ऐश्वर्या इनको चुप कराइए प्लीज। ऐश्वर्या हर बार डिबेट खराब करती है कि चीजें ठीक हो। आप दोनों चौकसी को सच में लाया जाए। बहुत बड़े राजनीतिक दल की, सुन लीजिए, इटली। सुजाता पॉल, एक सेकंड, आप दोनों शांत हो जाइए। मैं आप दोनों के पास से हट रहा हूँ। विनय सिंह, संजय चड्डा। सुजाता जी को पहले बोलने देते हैं, क्योंकि फिर ये बोलने नहीं देंगे। सुजाता जी, लेकिन एक निवेदन है, आप बोल रही हैं, कोई और काउंटर नहीं करेगा, लेकिन जब वो बोलेंगे तो आप बोलेंगे नहीं तो मैम आई विल बी फोर्स्ड टू पुट योर फेडर डाउन। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। आप मुझे बताइए सुजाता जी, क्यों हमदर्दी हो रही है इतनी मेहुल चौकसी के साथ? सुजाता पॉल जी बोलिए। किसने दिखाई हमदर्दी? ये जो एजेंडा प्रोपेगेंडा सेट करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, इस बात को समझ ले कि हम चाहते हैं कि मेहुल चौकसी वापस आए। हम चाहते हैं कि जो उसने गलत काम किया है उसकी सजा उसे मिले और पुरजोर तरीके से इसकी वकालत करते हैं। मगर एजेंडा प्रोपेगेंडा सेट करने का काम छोड़कर ये देखें कि हम किस तरीके से टाइट कर सकते हैं केस। अभी किसी ने कहा और बिल्कुल सत्य कहा कि अभी डिपोर्टेशन हो सकता है, कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारा या कोई भी अग्रीमेंट, जो अभी प्रीति पांडे जी कह रही थी, ऐसा कोई अग्रीमेंट हमारे और एंटीगा के बीच में, हमारे और बारबाडोस या हमारे और बाबुडा या हमारे और डोमिनिका के बीच में नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसका डिपोर्टेशन करा दे। उसके बाद जो वो प्ली लेगा, हमें रास्ते उसके लिए ढूंढने हैं, क्योंकि वो रास्ता लेगा सिटीजनशिप एक्ट का 1959 का, जिसमें वो कहेगा कि अगर आप मुझे अपना जब मैंने आपका सिटीजनशिप गिव अप कर दिया तो मैं आपका सिटीजन नहीं हूं। इस चीज को हम कैसे देखेंगे? आप मुझे बताइए, अगर उसकी आंख में चोट लगी है, कहीं चोट लगी है, उससे हमें क्या लेना देना भाई? वो तो एक अलग विषय है, उसको आप बीच में क्यों ला रहे? किसको हो रही है हमदर्दी? किसी को नहीं हो रही है, क्योंकि वो क्रिमिनल है और हो सकता है कि गिर गया हो, चोट लग गई हो। भाई आप हमारे ऊपर जबरदस्ती का ठीकरा बोलना बंद कर दीजिए और उसको लेकर आइए। केवल कह देने से, जैसे आपने नीरव मोदी के लिए 2 हफ्ते पहले कहा कि आ रहा है, हम इंतजार करते रहे, हमने इतने ख्वाब देख लिए, हमने कहा अरे फूलों की माला तैयार करो प्रधानमंत्री के लिए, वो आया नहीं। अब की बार फूलों की माला के साथ साथ एक बुके भी तैयार। प्रीति पांडे प्रधानमंत्री आऊंगी, उसको लेकर आइए। चौकीदार ने चोर पकड़ ही लिया, तो जिनके ऊपर कालिश छुपी हुई है, नहीं भूली, आपको जरूर पता होना चाहिए कि कांग्रेस का क्या इतिहास है। आप बीजेपी तो मत बोलिए, अरे आप मत बोलिए। तो इस तरह के चोर जो आप बार बार बोल रहे हैं कि मोदी जी ने भगाया, अरे मोदी जी ने तो पकड़ा, मोदी जी तो पकड़ रहे हैं भाई। यही प्रधानमंत्री चोर कहते थे, वही चौकीदार और चोरों को पकड़ रहे हैं। आने चाहिए, हम नेता नहीं है, हम पूरी जिंदगी अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं, हमारे टैक्स पे जो भगोड़ा भागा उसको वापस आना जरूरी है। मुझे पूछा बहुत सारी बातें, जवाब दे। अरे आप क्या जवाब देंगी? आप वॉरेन एंडरसन का जवाब दे पाएंगी? आप भोपाल गैस कांड का जवाब दे पाएंगी? आप प्रधानमंत्री को चोर कहने वाले लोग, अरे भाई एक चोर को वापस ला रहे, आपको इससे तकलीफ हो रही है? मुझे लगता है सबसे ज्यादा तकलीफ 10 जनपद वालों को हो रही है, सबसे ज्यादा तकलीफ 10 जनपद वालों को हो रही है। आज उनकी चमचागिरी चाटुकारिता कर रही है, मलाई चाट के। मैडम, भारतीय जनता पार्टी की बात भारतीय जनता
करा था, जाके पहले चेक करिए। 10 जनपद में जैसे ही मेहुल चौकसी पकड़ा गया है, 10 जनपद में माता पेट फंसा हुआ है। बरनाली जी He should not have been the first case. वो भागा कैसे first and foremost? और ये ट्रायल भी यहीं पे हुआ, तो ये ट्रायल भी यहीं पे होगी। जी जीजा जी हो, उसको बिल्कुल दूसरे के ऊपर नहीं। 2001 का एग्रीमेंट भारत सरकार का है और जिस कंट्री का नहीं है मैडम, उसके साथ हो जाएगा। और आप जितने लोग उसकी तरफदारी कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जो उसके कल वकील, अरे अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। आप लोग को एक स्वर में कहना चाहिए कि भगौड़े को वापस लेके आएंगे। लग गए उसको बचाने में कि मैडम सच में आप मुझे नहीं बताएंगे। सुजाता जी सच में आप पढ़ के आए करिए। सुजाता जी ये पढ़ के प्लीज पढ़ के आए करिए थोड़ा बहुत। सुजाता जी जवाब दे रही हैं। और अगर झूठ तो आप बोलती हैं। अब आप सुनिए, सुजाता जी जवाब देंगे, बोलिए। सरदार जी आपको पूरा 1 मिनट आपके पास, बोलिए। सरदार जी आरपी सिंह जी भाई साहब जी 2018 तक, मतलब 2014 से 2018 तक किसकी सरकार थी? वो कब भागा? 4.5 साल आपकी सरकार थी। और अगर वो भागा तो ये आपकी जिम्मेदारी, यानी कि वो जो क्राइम कर रहा था ना, अभी कोई मैम कह रही थी, तो दैट क्राइम वाज बीइंग कमिटेड मैडम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द बीजेपी रूल। फोन किसका जाता था? Whether he was committing the crime मोबाइल पे मैसेज किसका जाता था? Let me complete. लेकिन मैसेज किसका जाता था बता दीजिए। कौन भेजूं आपको? मेहुल भाई चौकसी कौन भेजूं आपको कि किसका फोन जाता था, क्यों जाता था, बीच में क्यों बोल रहे हैं? कि कितने पैसे दे दो, डरते हैं। किसका फोन जाता था? डरते हैं। मेहुल वो भाई स्कीम कौन लाए थे? वो 80-20 की गोल्ड स्कीम कौन लाया था? किसको बुला रहे थे? वो मई 14 के अंदर 80-20 की गोल्ड स्कीम कौन लाया था? वो जो 7 कंपनियां हैं, वो जो 7 कंपनियां हैं जिनको फायदा मिला, उसमें मेहुल चौकसी की कंपनी भी एक है। वो जो घोटाला हुआ वहीं से शुरू हुआ। ऐश्वर्या जी आप कह रहे थे कोई नहीं बोलेगा। वो तो घोटाला आपने करा। चुप नहीं करा। मैं तो नाम ले रहा हूँ। चिदम्बरम साहब स्कीम लाए थे, वो मेरे खिलाफ मुकदमा लगाइए कि चिदम्बरम को बोले बड़े वकील है। 80-20 की स्कीम कौन लाया था गोल्ड की? वो सुनना नहीं चाहते, इसीलिए तो। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ स्कीम कौन लाया था? 80-20 गोल्ड स्कीम कौन लाया था मई 2014 के अंदर? चिदम्बरम साहब को पता था सरकार उनकी जा रही है, जाते जाते स्कीम लेकर आए जिसमें इनको फायदा दिया गया। उसमें गीतांजलि जैन भी एक कंपनी थी, 7 कंपनियों में चुप तो रहेंगे आप। एक 1.3 लाख करोड़ का सुनिए आप दोनों शांति से देखिए, एक दूसरे के ऊपर बोलने से कुछ नहीं आ रहा। मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं इनको बताता सुजाता पॉल, क्रिस सुजाता पॉल, प्रीति पांडे, जल्दी जी। मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आखिरी बात सुन लीजिए। आप भारत का वकील बनाओ, भारत का वकील आप बनाओ। सुन लीजिए, आपको बता रही हूँ भाई उसे लाने का तरीका। वकील मत बनो। अरे भैया मेरी बात सुन लीजिए, मैं वकील ही हूँ, मैं वकील भी हूँ, सुन लीजिए ना। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, मैं इस पे भी नहीं सुजाता जी बोलिए। 2014 से 18 तक भी वो आपको उसे लाना पड़ेगा। उसको लाने के लिए आपको बाबूटा में और एंटीगा और बाबूटा में एक करके सरदार साहब वेट सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ। अरे सुन लीजिए, वहाँ पर अगर आप ये सेंटिमेंट को बिल्डअप कर सकते हैं, लॉबिंग कर सकते हैं वहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज के साथ कि वो इसकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर दे, तो हमारा सिटीजन वो वापस बन जाएगा और तब हम उसे आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि ये पेट फंसा हुआ है। और मैं ये तब कह रही हूँ, अगर हम डोमिनिका से उसे वापस नहीं लाएंगे, जिसका हमें डर है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरी सरकार है। आखिरी 30 सेकंड प्रीति पांडे आखिरी 30 सेकंड जल्दी बोलिए। आप उसे प्रीति पांडे आखिरी 30 सेकंड। अच्छा आप लोग दुखी हैं, ये दुखी है। देखिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ, एक तो इतने